हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। को कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है फ्रेंड्स हिमाचल व्लॉग विद कृष्णा। तो मैं कृष्णा करती हूँ आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी शाम के टाइम से। तो आज मैं बना रही थी दाल और चावल। दाल मेरी उबल चुकी थी तो मैंने साइड में रख दी थी। और यहाँ पर मुझे बनाना था रोटी, तो मैं उसके लिए भी साथ साथ में ही आटा गूंथ रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम ना जल्दी हो जाता है। बाहर से काम करके जब आना होता है तो मैं बस फटाफट से तैयारी कर रही थी रोटी बनाने की। और यहाँ जब मैं जाती हूँ ना बाहर शाम के टाइम घास लेने, तो जैसे दाल वगैरह होती है तो मैं पहले ही चढ़ा करके चूल्हे पर रख के आती हूँ और एक बस मोटी सी लकड़ी चूल्हे में लगा देती हूँ, जिससे ये फ़ायदा होता है कि जब तक मैं वापस आती हूँ ना घास वगैरह लेके बच्चों का काम करके बाहर से, तो तब तक ये तैयार हो जाती है। फिर मैं उसके बाद में चावल और रोटी और तड़का, बस यही मेरे काम बचते हैं फटाफट से। तो अभी भी मैं दाल को मैंने साइड में रख दिया और चावल बनाने की मैं तैयारी कर रही थी। और आजकल ना आग नहीं जलती, थोड़े से उपले लगाने पड़ते हैं, तो तभी ये आग फटाफट से जल जाती है। और आप सभी फ्रेंड्स से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो हाँ, आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पर मुझे तेल की जो नई बॉटल थी ना उसकी शुरुआत करनी थी, तो मैं बस उसको ही पहले खोल रही थी, क्योंकि इसमें छोटा सा अंदर जो होता है ना वो निकलता नहीं है हाथ से, तो मैं उसको काट रही थी छुरी की सहायता से। और इतनी महंगाई हो चुकी है हमारे यहाँ पर, 1 लीटर तेल की जो बॉटल होती है ना, तो उसको 200 रुपये पर लीटर देने लग पड़े हैं। और ये देखिए यहाँ पर दाल मेरे पास बची नहीं थी ना, दालें ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी जो राशन आता है ना वो मैंने नहीं लाया है। तो बस मेरे पास दोनों चने मिक्स थे, थोड़े थोड़े बचे हुए, और मैंने इन्हीं की दाल बना दी। तो बस इसके लिए मैं अब कर रही थी तड़का, क्योंकि मुझे सिंपल ही बनानी है, ज़्यादा तामझाम। ये बच्चे ना दोनों दाल खाने के बड़े शौकीन हैं। जब भी दाल का नाम लेती हूँ ना तो दौड़े दौड़े भाग कर आते हैं। और यहाँ पर मैंने सूखे मसाले और उसके बाद डाल दिया था फिर प्याज इसमें। तो पहले मुझे सोच नहीं रहा था कि क्या बनाना दाल, बट फिर मुझे ध्यान आया बाद में कि मैं इस तरह की दाल भी बना सकती हूँ, और फिर ये मेरे लिए एक नई रेसिपी भी हो जाएगी। तो बस इसी में मैं तड़का पानी कर रही थी। और यहाँ पर ना कभी वंशु पीछे आ रहा था तो कभी चेतन पीछे से आता है। मतलब जब भी कुछ काम करूँ ना तो हर बार कोई ना कोई आ ही जाता है। और अगर यहाँ पे बच जाए तो एडिटिंग के टाइम तो प्रकट हो जाता है। वंशु महाराज तो प्रकट होते ही रहते हैं हर जगह पर। और यहाँ पर मैंने सारा तड़का मसाला डाल दिया है इसमें। और टमाटर मेरे ना आज पक्के नहीं थे, आटे वाले हाथ थे, तो बस मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसमें ना हरे टमाटर ही लगा दूं। क्योंकि मैंने कई बार बनाया है हरे टमाटर से, बहुत ही टेस्टी बनती है दाल जो तड़का लगाया जाता है उसमें। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया बिल्कुल रेडी ही। और इसमें मैंने नमक थोड़ा और डाल दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें नमक कम है, इसलिए मैंने नमक डाल दिया था। और हाँ, कई लोग मेरे चैनल पर ऐसे आते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में अपने। और यहाँ पर मेरी धनिया पत्ती कट चुकी थी, तो एडिटिंग करते टाइम मैं उस टाइम जा रही थी घास लेने जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही थी। तो अगर आवाज़ में कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि घर पे मुझे टाइम नहीं लगता, फिर वहाँ पे भी कोई ना कोई बीच बीच में आ ही जाता है। और आखिर में मैंने दाल दी थी, फिर वो वाली दाल जो मैंने
इकट्ठा करके बनाई थी, मिक्स करके बड़ी मुश्किल से जुगाड़ से दाल बनाई है। और बनी तो ये जुगाड़ से थी, पर ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा। और मैं इस तरह के जुगाड़ ना अक्सर कर ही देती हूँ जब भी मुझे लगता है कि आज कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि हर घर की प्रॉब्लम होती है आज क्या बनाना, खासकर लेडीज़ों की। तो मुझे भी बस अगर एक टाइम बना दूँ तो दूसरे टाइम का फिक्र होता है, यार आज क्या बनाना। हालांकि सब कुछ होते हुए भी थोड़ा ये परेशानी हो जाती है कि आज कौन सी सब्ज़ी बनाएं, क्या बनाएं। तो दाल मेरे तड़क गई है और चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मुझे इसको उठा देना है साइड में और आगे मुझे बनानी है रोटी। तो इसके लिए तवा मैंने रख दिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अंधेरा है दूसरी साइड को, बट मेरी दाल ना सच में बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, यम्मी यम्मी वाली। एक बार अभी बनाइएगा कभी इस तरह से जुगाड़ो दाल। और ये फिर मैंने दूसरे दिन की क्लिप इसमें ऐड की है। अभी मॉर्निंग टाइम है और 7:30 बजे हैं। तो यहाँ पर मैं जो इनको नहलाने का काम है मेरा गाय का, ये कर रही थी, क्योंकि मुझे ना इनको सुबह ही नहलाना पड़ता है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, क्योंकि इसके बाद ये चली जाती हैं जंगल को, छोड़ते हैं हम इन्हें चरने के लिए। तो अब मैं इनको नहला रही थी और ये दोनों माँ बेटी है। ये इसकी बेटी है और ये जो इसकी बेटी है ना, ये अभी 11 मंथ की हुई है, अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, बट अपनी माँ के जैसे दिखती है। ये मुझे आज ना मना कर रही थी कि मुझे अभी नहीं नहाना है, थोड़ा रुको, क्योंकि ये परेशान हो जाती है रोज़ रोज़ सुबह सुबह नहाते नहाते। और पता है क्या प्लस, मैं इनको ना जो पिस्सू वाला पाउडर होता है ना, वो इनके मैं हफ्ते में 1 बार छिड़क देती हूँ ऊपर से, क्योंकि ऐसा करने से ना फिर इनको जो चीचड़ बोलते हैं जिनको, वो पड़ते हैं पशुओं को। कई लोगों के पशुओं को मैंने देखा है अक्सर पड़ जाते हैं पशुओं में बरसात के मौसम में, तो मेरे पशुओं में कभी एक भी नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं इनको ना जब भी मैं नहाती हूँ तब तो नहीं, पर हफ्ते में 1 बार मैं पाउडर जो होता है उसको छिड़क देती हूँ ऊपर से। और वैसे भी इनको ना थोड़ा थोड़ा, जो जर्सी पशु होता है उनके लिए हम थोड़ा थोड़ा, अगर तीसरे चौथे दिन ना थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1 आधा गिलास तेल का देते रहें ना, तो जो चीड़न होते हैं उनकी समस्याएं बिल्कुल दूर ही हो जाती हैं पशुओं से। और जो गाय हैं, भैंस है, किसी की भी, या बछड़ी बछड़ा है, उनको चीड़न दोबारा कभी वापस नहीं आते। तो बस इसीलिए मैं भी इनको डाल देती हूँ। और ये देखिए, ये दोनों साफ़ भी हो गई थी, नहा ली थी मैंने, तो मैंने दवाई लगाई थी, तो मुझे ना पहले अपने हाथ पैर साबुन से साफ़ करनी थी, तो बस मैं वही करने लग पड़ी थी। पहले साबुन से अपने हाथ पैर धो लेती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि हो जाता है फिर ये अगर हाथ इधर उधर लग जाएं तो ये तो जहर होता है, फिर इसका हमें उल्टा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए। और आज मैंने इनको ना पाइप से ही नहला दिया, क्योंकि पानी हमारे सुबह सुबह ही आता है, उसके बाद फिर पानी नहीं आता। और आजकल तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए। और अब मैं हाथ पैर धोने के बाद में मुँह भी यहीं पर साफ़ कर लेती हूँ। तो बस वही मैं यहीं पे मुँह भी साफ़ करने लगी थी, और वीडियो का भी मैं करूँगी फ्रेंड्स यहीं पे थोड़ा आगे एंड। और ये देखिए, मैं अब आपको इनको ना करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इनमें बिल्कुल चिड़न नहीं पड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये देखिए। और ये मोहतरमा में आ गई थी, अंदर से बाहर निकल गई थी बकरियाँ भी। और ये गाय के मेरे एक भी चिड़न नहीं है, कभी नहीं पड़ता, मेरी गाय के कभी भी चिड़न नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इनका ना डेली पहले से ही इस तरह से मैंने रूटीन बनाया है कि मैं इनको दवाई लगाऊं ही लगाऊं। इनमें चिड़न है या नहीं है तब भी मैं इनको दवाई लगाती ही रहती हूं, और जिस कारण इनको नहीं पड़ते हैं फिर चिड़न। तो देखिए फ्रेंड्स, मौसम कुछ इस तरह का बन गया एकदम से, और मैं आई थी उसके बाद में घास लेने, और घास काटते टाइम मैंने आज शेयर नहीं किया है, क्योंकि आज मैं अपना जो ट्राईपॉड है वो घर छोड़ आई थी, भूल गया था घर पे। और मुझे यहाँ वहाँ भी ट्राईपॉड का कोई जुगाड़ नहीं मिला, तो
देखिए वैसे मैं दिखा देती हूँ कि मैंने घास काट लिया है। ये देखिए एक बोझा यहाँ पे बांध लिया है और दूसरा यहाँ पे बांध लिया है और इसमें दराटी भी साथ में ही लगा दी है, क्योंकि अब मुझे घास नहीं काटना है। जो मेरा आज का काम था घास काटने का वो हो चुका था कंप्लीट और घास काटा मैंने यहाँ पे खेत में। इसमें ना बस चरी और घास ही है और कुछ नहीं है, ये पशुओं के लिए ही बिजी है। और इसी में नहीं, ये सारे खेत है ना, इनमें बस चरी और घास ही बिजी है। तो इस साइड ना होती नहीं है मक्की की फसल, क्योंकि यहाँ बंदर होते हैं तो बंदर खा जाते हैं इसलिए। और देखिए कितना प्यारा मौसम बन रहा है ना। और ये है आसपास का थोड़ा सा व्यू जो मैंने कैप्चर किया है। और अब मैं जाऊंगी यहाँ से सीधे घर को और ब्लॉग का भी मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड मैं फ्रेंड्स मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय सभी लोगों के लिए। सभी लोग सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।